हाँ अब तुम बोलो। अहंकार बढ़ता जाएगा व्यक्ति का, अगर चैलेंज लेगा तो अहंकार पालना उचित है। पहले हम लोग अहंकार का अर्थ समझते हैं। अहंकार का अर्थ इसमें ये अहम और आकार, ये दो चीज़ें बना है। अहम अर्थात मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब से हूँ, मैं कब तक हूँ, मैं कितना हूँ, कितने तरह का हूँ। इसकी पूरी जो स्थिति है वह आकार है, उसी को आकार कहते हैं। यानी हर स्थितियों को समझ जाना इसके विषय में वो आकार कहलाता है। यानी उसके विषय में हम पुख्ता जानकारी हासिल कर लिए, पुख्ता हमको बोध हो गया, वह उसका आकार है। जहाँ तक हमारी संवेदना जाती है, चेतना जाती है, समझदारी जाती है। तो अब यहाँ पर है कि हमारी संवेदना पहले अपनी इन इंद्रियों से जहाँ तक जाएगी, ये जो 10 इंद्रियाँ हैं और एक मन, 11 इंद्रिय है, इसके माध्यम से अहम मतलब मैं कैसा हूँ, कितना हूँ, कब से हूँ, यह हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, शोध करते हैं। और कितना ज़्यादा मैं हो सकता हूँ, यानी मैं कितना हूँ और आगे कितना हो सकता हूँ, उस संभावना से भी मेरा आकार कितना बढ़ सकता है। मैं अभी इतना छोटा बच्चा हूँ, कल मैं जवान हो सकता हूँ। उस आधार पर भी बच्चे क्या कहते हैं कि अच्छा आज मुझे पीट लो, कल मैं भी बड़ा हो जाऊँगा, तुमको पीटूँगा। हाँ, वह अपने अहंकार की वह उस ऊंचाई को देखता है। जब वो सोचता है कि मैं अब यहाँ से इतना बड़ा हो जाऊँगा, मेरा आकार बढ़ जाएगा और तब मैं इसको पीट दूंगा, क्योंकि तब मैं मजबूत हो जाऊंगा और इसके बराबर का हो जाऊंगा या इससे मजबूत हो जाऊंगा, तब इसको मैं पीट दूंगा। तो एक बच्चा भी एक इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि मैं कितना हो सकता हूँ। वह भी अहम का आकार है, अपना आकार है, वो बढ़ाना है कि मैं कितना हो सकता हूँ। तो कितना हूँ, कितना हो सकता हूँ और कितना मैं था। अब अपने इन्हीं इंद्रियों से हम लोग जो सोचते हैं, जांचते हैं। अब इसी के विषय पर जब हम बहुत गहन चिंतन मनन करते हैं तो करते करते क्या होता है, हम देखते हैं कि आखिर हम क्या हैं, कैसे हैं। क्या हम सिर्फ सिर हैं, क्या हम सिर्फ आँख हैं, या ये सब सारे मिल करके हैं, क्या जितना हाड़ मांस दिख रहा है क्या इतना ही है, या इससे भी हम कुछ और हैं। तो इन सब का वो पता लगाता चला जाता है। और वह जो अहंकार है, जितना कि वो पता लगा लेता है, उसके हिसाब से वह अपना देखता है कि मेरा दायरा और बढ़ रहा है और सूक्ष्म भी हो रहा है। मतलब बढ़ रहा है मतलब बेहतर हो रहा है, और सूक्ष्म मतलब और गहराई को प्राप्त हो रहा है। तो यह दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यह दुर्गुण किस अर्थ में होता है, जो तुमने पूछा, दुर्गुण उस अर्थ में होता है जब वह यह समझ लेता है कि बस मैं इतना ही भर हूँ। और इतना ही भर में जब वह उन चीज़ों को भी प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उसके उस दायरे के बाहर की चीज़ है, तो वह दुर्गुण के रूप में आ जाता है। उसका क्लेम बहुत बड़ा हो जाता है तो दुर्गुण के रूप में। जैसे कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है, वो साधारण से पढ़ा लिखा है और उसका अहंकार बढ़ जाता है। वो एक ओरिजिनल बात तो समझ में आई, और एक वो फिक्शन करता है, कल्पना भी करता है अपने होने की। तो कुछ देखोगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो होते साधारण से हैं, लेकिन कहेंगे अरे मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। उसको लोग कहते हैं पागल हो गया। क्यों? उसने अपने आकार को बढ़ा लिया कल्पना से। अब वह अपने को एक मुख्यमंत्री के रूप में समझता है नहीं, लेकिन वो समझता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। और फिर वो उस हिसाब से आदेश देने लगता है, वहाँ चले जाओ, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ऐसा। तो वह उस तरह के अहंकार क्या होते हैं, दोषपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वह उतना है नहीं और उसने ऐसा कल्पना करके समझ लिया कि मैं यह हूँ।
अब वह अपनी क्षति पहुंचा बैठता है। उसी तरह से ये तो पागलों की कैटेगरी में चला गया। अब इससे थोड़ा सा विचारवान की कैटेगरी में देखें कि एक व्यक्ति जो है वह यह समझता है कि मैं कमाता हूँ, धमाता हूँ, मैं यह हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। वो एक जिम्मेवारी वो निभाता है। अब उस जिम्मेवारी को निभाने के दायित्व को जब वो निभा रहा है तो वो सारी गतिविधियों को नहीं समझ रहा है, सारे कारकों को नहीं समझ रहा है कि ये सामान कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये कैसे बनता है, इसमें मेरी क्या भूमिका है, मैं क्या हूँ, उतना वो नहीं समझता है। तो उतना छोटा सा दायरा जो वो समझा है कि मैं परिवार को चला रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो उसके कारण क्या है, उसका अहंकार इतने साइज का हो जाता है। तो अब वह क्या सोचता है कि मैं इनका नियामक हो चुका हूँ, क्योंकि वह क्रियाओं को, उनकी घटनाओं के गूढ़ अर्थ को नहीं समझ रहा था। तो वो समझता है कि मैं इनका नियामक हूँ, मैं इनको पाल रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे, वो ऐसा सोच भी लेता है। और फिर इसके कारण वो क्या सोचता है कि मैं जो है इनका भाग्य विधाता हूँ। जैसे कोई पिता है तो वो सोचता है कि मैं, उसके बाल बच्चे हैं, पत्नी है, उसका भाग्य विधाता है, वो सोच लेता है। वह यह नहीं सोच पाता है, या सोचता भी है तो वह ये सोचता है कि ये तो बहुत कठिनाई में जिएंगे ना, दुर्गति को प्राप्त न हो जाएंगे। हाँ, तो वह अपने को उनका एक बॉस समझ लेता है। और वहाँ पर जो है, जो तुम दुर्गुण कहे, तो वह दुर्गुण उस जगह पर भी व्यक्त होता है। क्यों? क्योंकि वह जो है दूसरे के अहंकार से टकराता है। जो वह सोचता है वही उसके बच्चे भी सोच सकते हैं। उसका भी एक अहंकार है, वह भी अपनी एक पहचान बनाया है, उसे भी अपने एक होने का बोध है। उसके बोध से और उसका बोध से दोनों की टक्कर होती है, क्योंकि दोनों की आधी अधूरी समझ है। तो यहाँ पर यह भी है दोषपूर्ण होता है, क्योंकि वो पूरी गहराई में नहीं समझ पाया है कि घटनाएं कैसे घटित होती हैं। अब एक व्यक्ति जो है जब उसका लगातार बहुत गहरा चिंतन करता है तो धीरे धीरे समझता है कि ये आखिर कर्म की गति कहाँ तक है, जो भी घटना जो किया जा रहा है उसकी गति कहाँ तक है, कहाँ से उसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है। ये दिमाग जो हमारा सोचता है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है। जब इन चीज़ों को सोचता चला जाता है गहराई में, तब अंत में उसको पता चलता है कि यहाँ तो जो भी कर्म हो रहे हैं उसमें अनंत कारक हैं, मैं उसमें से एक अंश हूँ, अनंत कारक हैं, और उन सबकी गतिविधि का परिणाम है कि यह घटना घट रही। जब वह इतने बड़े गहरे स्तर पर सोच लेता है तो वह जानता है कि मैं अकर्ता हूँ। तब उसका जो अहंकार होता है वह शुद्ध अहंकार होता है, उसको शुद्ध अहंकार कहा गया है। वह निर्दोष होता है वह अहंकार। क्यों? क्योंकि वह वास्तव में वस्तु स्थिति को समझ जाता है कि घटना इस प्रकार के है और मैं इतना हूँ। तो वैसे शुद्ध अहंकार को ही कहा गया है कि उससे उसका भला हो जाता है, उससे उसका कल्याण हो जाता है। तब वह कहता है शिवोऽहम्, वह व्यक्ति कहता है शिवोऽहम्। शंकराचार्य ने कहा है शिवोऽहम् शिवोऽहम्, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। यहाँ पर ये जो मैं है अहंकार है, लेकिन वह अहंकार क्या है? कल्याण से। तो वो समझ जाता है कि मैं ही शिव हूँ। या वो अगर इसमें बात करें वैदिक उसमें तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो पूरा अस्तित्व को वो समझ जाता है कि ये पूरा अस्तित्व मैं ही हूँ, यानी मेरा इतना, यानी ये भी मैं हूँ, ये सब मैं हूँ। तो जब सब मैं ही हूँ तो इसका अर्थ है कि फिर मैं उसमें कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो बस सब है हो जाता है, यानी ये पूरा अस्तित्व अनंत हो जाता है, ये अनंत अस्तित्व होता है। वहाँ वह निर्दोष हो जाता है, वह अहम जो है वह निर्दोष होता है। तो शिवोऽहम् जब पहुँच गया, वह अहंकार की वह स्थिति, जब वह अपने को शिव समझने लगा, कल्याण समझने लगा पूरा, और यह वह जब समझता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अनंत होगा, तो ब्रह्म है तो ब्रह्म अनंत होगा। तो उस स्थिति तक जब अहंकार फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वह अहंकार शुद्ध और अच्छा माना जाता है। तो इस अहंकार को उतना फैलाना है और उतना सूक्ष्म करना है, अपनी वस्तु स्थिति को पहचानना है। तो इससे अहंकार को नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब हम उसको आधे अधूरे में रोक देते हैं, तब वह नुकसान होता है। अन्यथा उसको बढ़ाते चलाते हैं, गहराई में उतारते रहते हैं, वह
हमारे लिए कल्याणकारी होता है, तब हम शिवो हम कह सकते हैं अपने को। तो अहंकार का ऐसा स्वरूप होता है। उस अहंकार को हमें विस्तार देना और गहराई देनी है, तब वह कल्याणकारी होगा। अगर हमने उसको विस्तार नहीं दे पाए, गहराई नहीं दे पाए, उसको उसी क्षुद्रता में उसको फंसाए रखे, तो वह उन छोटी छोटी चीज़ों में ही जो है उलझा रहेगा, छोटी छोटी बातों में उलझा रहेगा, और उसी में ही वह अपने को भी सताएगा, दूसरों को भी सताएगा। क्योंकि उसके दूसरों के साथ अहंकार टकराएंगे ना, और जो इसका अहंकार बहुत विस्तार हो गया, अनंत हो गया, तो वो टकराएगा नहीं। तो इसीलिए जब टकराएगा नहीं तो वो दुख से मुक्त हो जाएगा, और जब टकराएगा तो दुख होगा, टक्कर से दुख होगा। तो जो अहंकार अभी शुद्ध नहीं हुआ है, उतना विस्तृत नहीं हुआ है, तो वह दुख का कारक है, इसीलिए दुख देता है। छोटे छोटे अहंकार दुख देते हैं, छोटी छोटी बातें जितनी होती हैं, इसीलिए छोटी बातों से। अब एक औरत है, अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा दूध दे दी, और उसका भतीजा है उसको कम दे दी। क्यों? उसका बहुत छोटा सा अहंकार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको हम कम देंगे। लेकिन अगर वही थोड़ा बड़ा दिमाग होता तो नहीं, हम क्यों पक्षपात करेंगे, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, उसको दोनों को। बात समझ रहे? तो अहंकार जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा दुखकारी हो जाएगा। हाँ, यही में 5 लोग की फैमिली रहे, खाली दूध के चलते हल्का हो गया सब। हाँ, हो जाता है, वो छोटी छोटी चीज को उसी से टकराते हैं वो। मतलब सारी वाला दूध हमके मिल गई, सारी वाला दूध वो क्योंकि उसके बहुत छोटे अहंकार है, उसकी सोच बहुत छोटी है। अपना जो अपनत्व जो है वो उतना ही है कि मेरा इतना बच्चा, मैं अपना बस इतना ही भरूं। वो यही सोचता है इतना ही भरूं। जब हम इतना ही भर सोचते हैं तो बस हम दुखकारी हो जाते हैं, दूसरों के लिए भी, अपने भी। और जो ऐसा करती है, जैसे मैंने साड़ी वाला दे दिया अपना को, तो ऐसा नहीं है कि वो खुश रह पाएगी।